इस उम्र में आकर बूढ़ी ज्यादातर बीमार ही रहती है। उसके 2 बेटों की 2 बहुएं, आरती और देवांशी। जहां आरती उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती, वहीं देवांशी बिल्कुल उल्टा व्यवहार करती। अरे बड़ी बहू, अकेले कितने काम संभालोगी? छोटी बहू से भी तो कुछ कह सकती हो। कितनी बार कहूँ माँ, आप जानती है ना, वो कोई काम नहीं करती। उसे बोलने से बस झगड़ा ही होता है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? घर में रहेगी और घर का कोई काम नहीं करेगी। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे नहीं लगता अब मैं ठीक हो पाऊंगी बड़ी बहू। अब मेरा वक्त आ गया है। ये घर अब मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सेवा करके आपको जरूर ठीक कर दूंगी। कब से सेवा कर रही हो? कोई फायदा तो नहीं हुआ? माँ, मैं कोई फायदे की उम्मीद में आपकी सेवा नहीं करती। मैं बस चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाएं। मैं तो तुम्हारे सिर पर बोझ बन गई हूँ बड़ी बहू। अब ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें मत कहिए माँ, आपको अभी बहुत दिन हमारे साथ रहना है। अरे दीदी, सुबह के इतने बज गए, अभी तक खाना नहीं मिला। क्या आज खाना मिलेगा भी या नहीं? करती क्या हो तुम? मैं क्या खाली बैठी रहती हूँ? तू खुद भी तो थोड़ा हाथ बटा सकती है। मदद करेगी तो काम जल्दी खत्म होगा। तुम जानती हो ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, फिर भी बार बार क्यों कहती हो? अगर काम नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे परेशान मत कर। मैं अकेले कितना काम करूं? क्या काम करती हो तुम? बस खाना बनाना ही तो होता है। माँ की सेवा करती हूँ, फिर घर के सारे काम, खाना बनाती हूँ। ये सब तुझे काम नहीं लगता? ये कोई बड़ा काम है क्या? ऐसे बोल रही हो जैसे सारी दुनिया का बोझ तुम ही उठा रही हो। मैं ही तो करती हूँ, तुझसे थोड़ी भी मदद मांगती हूँ। क्या कभी मदद की है? मैं क्यों करूँ? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? तो फिर मैं ही काम क्यों करूँ? सीधे बोल दो ना कि खाना नहीं दोगी, फिर इतना झगड़ा क्यों? मेरे पास तेरे साथ झगड़ने का वक्त नहीं है। तू जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसी तरह हर दिन आरती और देवांशी में झगड़ा होता है। आरती सब कुछ चुपचाप सहती है और अपने आप में लगी रहती है। क्या बात है देवांशी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हो गया? क्यों, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों ने रोज मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। ओहो, फिर से झगड़ा हुआ क्या? अब ये भी कोई बात है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने घर वालों से पूछो। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छा, ये बताओ आज हुआ क्या? मतलब झगड़ा क्यों हुआ, ये बताओ। तुम तो घर पर रहते नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता तुम्हें। सारा दिन मैं काम करती हूँ, फिर भी बड़ी भाभी कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे अब मैं क्या कहूँ देवांशी, मुझे ना सच में ये बड़ी भाभी भी ना हद पार कर रही हैं। अब तुम रुको, कल ही मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत हो गया अब। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रह रही हूँ, वरना इन लोगों के साथ कभी नहीं रह पाती। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं कल सब देख लूंगा, बहुत हो गया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखती हूँ कल तुम क्या करते हो, फिर मैं भी सोचूंगी क्या करना है। अरे अच्छा ठीक है, तुम कल तक इंतजार करो, पहले मैं कल देखता हूँ, ठीक है? अगर बड़ी भाभी ने फिर से मेरे साथ झगड़ा किया तो मैं कह देती हूँ, मैं इस परिवार के साथ नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, फिर हम अलग घर में रहेंगे। वैसे भी मेरा इस घर में कोई फायदा नहीं हो रहा है, सब दिमाग ही खराब करते हैं। मैं तो यही बात तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम समझते ही नहीं। देवांशी हर बार आनंद के कान भरती है और उसे भड़काती है। वो इस परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहती। माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो तुम? बाहर आओ जरा, आज तुम्हारे साथ मेरा हिसाब करना है, बाहर आओ।
माँ कहाँ हो? क्या हुआ आनंद? माँ को ऐसे क्यों बुला रहे हो? माँ तो बीमार है, वो यहाँ नहीं आ सकती। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। बीमार है बीमार है। माँ से मेरा साफ साफ बात करना बहुत जरूरी है, उन्हें आना ही होगा। माँ, अरे बाहर आओ, क्यों अंदर बीमार पड़ी हो? बाहर आओ। क्या हुआ रे? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग हमें चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? दिमाग खराब करके रखा है। हुआ क्या है आनंद? साफ साफ बताओ ना। ए भाभी, तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। मैंने अगर तुमसे साफ साफ कह दिया ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं दिन भर घर पे नहीं रहता हूँ तो तुम लोग मिलकर देवांशी बेचारी पे जुल्म करते हो। हम छोटी बहू पर जुल्म करते हैं, ये तुमसे किसने कहा? वाह, और कौन कहेगा? देवांशी ने खुद कहा है। और वो झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? बताओ भला। तेरी बीवी जो कहे वो सच्चा और जो हम कहे वो झूठा। देखो ऐसा है अम्मा और भाभी, तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी बीवी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती है। मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने तो एक नालायक को जन्म दिया जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। माँ, इस तरह की फालतू की बातें मुझसे मत करो। मैं क्या कहूँ तुझसे? तेरी बीवी दिन भर मेरी कोई सेवा नहीं करती, घर का कोई काम नहीं करती। बस करो माँ, बस। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तुम लोग जानबूझकर देवांशी को मेरी नजरों में गिराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, ये तो तुम बताओगे ना कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात कान खोल के फिर से सुन लो। अब अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, बस। अरे भाभी, कितने दिनों बाद देखा है। आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, क्या बात है? मत पूछो, आज मैंने एक जबरदस्त चाल चली है, इसलिए इतनी खुश लग रही हूँ। जबरदस्त चाल? और वो क्या चाल है? कहीं फिर से घर में कोई झगड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? पता नहीं तुम कैसे मेरी हर बात समझ जाते हो, इसलिए तो मुझे तुम इतने पसंद हो। अच्छा अच्छा, अब बताओ तो सही, किया क्या? मुझसे रहा नहीं जा रहा। बताओ ना भाभी, क्या कर दिया? बताओ बताओ। आनंद के कान भरकर आज मैंने घर में बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया है। अब अगर कुछ और हुआ तो मैं अलग घर बसाऊंगी। ये हुई ना बात, एकदम सही किया। वो लोग वैसे भी अच्छे नहीं हैं, उनके साथ चैन से नहीं रहा जा सकता। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? हाँ हाँ, बताओ ना, क्या करना है भाभी? तुम्हारी बात तो चंद्रकांत बाबू बहुत मानते हैं। अगर तुम उनके कान भरकर जगदीश दादा की नौकरी छुड़वा सको तो बहुत अच्छा होगा। अरे ये तो बड़ी बात है, पर हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन ये तो बताओ भाभी, उसके बदले में तुम भी मेरा थोड़ा ख्याल रखोगी ना? हाँ, रखना रखना। हाँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस अब देखते जाओ मेरा कमाल। देवांशी जगदीश और आरती के आने वाले संकट के बारे में सोचकर बहुत खुश होती है और ठान लेती है कि वो उनका और भी नुकसान करेगी। क्या हुआ अजय? उधार का क्या हाल है? तुझे जो खबर लाने भेजा था उसका क्या हुआ? मैं सारी खबर लेकर ही आया हूँ बाबू। सबके काम काज तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई है? सब लोग तो काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जगदीश दादा ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वो काम में बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अरे क्या कह रहा है तू ये सब कुछ? लापरवाही? हाँ, वो लापरवाही कर रहे हैं बाबू। आप चाहे तो खुद जाकर देख सकते हैं। अरे अब मैं जाकर देखूं या तू? बात तो वही है। चल ठीक है, लेकिन जगदीश ऐसा करने वाला लगता नहीं है। अरे अब क्या करें बाबू, अगर काम में लापरवाही करके भी पैसे मिल जाएं, तो मेहनत कौन करेगा भला? हाँ, ये बात भी है। तो अब किया तो क्या किया जाए?
क्या करेंगे, उन्हें काम से निकाल दीजिए। ऐसे लापरवाह लोगों को पैसे देकर रखने का फायदा ही क्या। ये बात भी तू सही कह रहा है, वो क्या किया जा सकता है। नहीं बाबू, देखता होता हूँ से काम नहीं चलेगा। आप कहिए तो मैं उन्हें काम से निकाल दूंगा, और क्या। ठीक है, वैसे ही होगा। मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ख्याल तो तू रखता ही है। ठीक है। और नहीं तो बाबू, मैं तो हमेशा आपका भला ही चाहता हूँ। जगदीश दादा को हटाना ही सही रहेगा, भरोसा रखो आप बस। ठीक है ठीक है ठीक है, तो तू जाकर उसको बुला ले आ, कह देना कि मुझसे आकर मिल ले, बाकी मैं सब तय कर लूंगा। ठीक है, जा। क्या हुआ बाबू, अचानक से आपने मुझे बुलवाया? कोई नया काम आया है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई नया काम नहीं है। मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया है। अच्छा बाबू, बताइए ना क्या काम है, मैं हर काम कर दूंगा। काम? तुम क्या अब भी काम करोगे? अरे तुम तो दिन भर काम में टाल मटोल करते हो, मेरा कोई भी काम ढंग से करते नहीं हो और कहते हो काम क्या करूं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपके काम में टाल मटोल की हो? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास शिकायत आई है। शिकायत? किसने की है शिकायत आपके पास? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इस वक्त से तुम मेरे काम से निकाल दिए जाते हो। अब कभी भी मेरे पास काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। काम से तुम्हारी छुट्टी, जाओ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? अगर मेरा काम चला गया तो माँ और बीबी को लेकर मैं सड़क पे आ जाऊंगा। हम कहाँ जाएंगे बाबू? ऐसा मत करिए बाबू, ऐसा ना करिए। अब देखो, ये मेरा सर दर्द नहीं है कि तुम सड़क पे आओगे या घर में रहोगे। मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया और वही होगा। अब समझ गए? कृपया कृपया करके बाबू ऐसा मत कीजिए। हम जैसे गरीबों के पेट पर लात मत मारिए। नहीं 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 नहीं, अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं पैसे देकर तुम्हारे जैसे काम चोरों को काम पे नहीं रख सकता। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। रहम कीजिए बाबू, रहम कीजिए बाबू, रहम कीजिए। अरे जाओ, नहीं तो रो रहा है इतना बड़ा होके। जा, निकल यहाँ से। जगदीश की नौकरी चले जाने के बाद वो बेबस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। क्या हुआ? तुम्हारा मन क्यों उदास है? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ ना। क्या बताऊं भाग्यवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ? चंद्रकांत बाबू ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? क्यों? क्या तुमने कोई गलती की? अरे मैं क्यों गलती करूंगा भाग्यवान? इसी काम से तो हमारा घर चलता था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि चंद्रकांत बाबू ने मुझे निकाला तो निकाला क्यों? तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि काम में ढिलाई करता हूँ। किसी ने उनके पास शिकायत की है। मुझे यकीन है ये अजय की हरकत है। उसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन मैंने अजय का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसे अच्छा ही मानता था। क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन वही होगा। अब मैं क्या करूं गिन्नी? बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊं? घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम अकेली कितनी जिम्मेदारियां संभालोगी भाग्यवान? आरती, क्या तुम थकती नहीं हो? नहीं रे, ये तो मेरा घर है। घर को अच्छे से रख सकूं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब क्या करूं आरती? मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझ पर छोड़ दो और नया काम ढूंढो। ठीक है भाग्यवान, ठीक है। अरे छोटी, तू यहाँ है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। तुझसे एक जरूरी बात करनी है।
मुझसे जरूरी बात? किस बारे में, बताओ। तुझे शायद पता नहीं, तेरे दादा को चंद्रकांत बाबू ने काम से निकाल दिया है। ओ माँ, क्या कह रही हो? और वो भी कब? हमें तो कुछ पता ही नहीं। कल ही निकाला है। अब हम क्या कर सकते हैं? आनंद तो वही काम करता है ना। अगर तू आनंद से कहे तो वो चंद्रकांत बाबू से बात कर सकता है। तेरे दादा का काम वापस लग सकता है। देखो दीदी, दादा ने क्या किया और क्यों निकाले गए ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं किसी अपराधी के लिए आनंद से सिफारिश नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरे दादा ने कोई गलती नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। क्या पता, हमें क्या मालूम, फिर पता चले कि आनंद भी काम से निकाल दिया गया। जरा सोच तो सही, माँ की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में तेरे दादा का काम चला गया तो हम खाएंगे क्या? जो करना है करो, हम सिफारिश नहीं करेंगे। रहम कर, अगर तू थोड़ा कह देती तो बहुत मदद हो जाती। मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। हटो हटो, जब देखो रोना धोना लेकर बैठ जाते हो भिखारियों की तरह। बेबस आरती समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। वो खुद भी परिवार के लिए कोई काम नहीं ढूंढ पा रही है। अरे सुनो देवांशी, क्या सुना तुमने? दादा को चंद्रकांत बाबू ने काम से निकाल दिया। बाप रे बाप, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आज दफ्तर जाकर पता चला। हाँ हाँ, और जानते हो ये सब किसने किया? मैंने। क्या मतलब? क्या तुमने जगदीश दादा को काम से निकाल दिया? मैंने अजय के साथ मिलकर योजना बनाई और चंद्रकांत बाबू के कान में जहर घोल दिया। फिर उन्होंने दादा को निकाल दिया। अरे वाह बड़ी चालबाज हो यार तुम तो। एकदम सही किया तुमने। मैं तो दादा को अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, देखकर ही दिमाग खराब होता था। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने दादा को बाहर करवाया। अब बड़ी भाभी मेरे पैरों में गिर रही है। आय हाय 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 हाँ, अब तो दादा खर्च में पैसे भी नहीं देंगे, है ना? देंगे कैसे? मैं क्या सोच रहा हूँ, हम इस घर में रह ही क्यों रहे हैं? क्या हम अपनी माँ, दादा और भाभी को अपने पैसों से खिलाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम मेहनत करोगे और पूरा घर चलाओगे। हाँ तो ठीक है, मैं कल ही अलग होने की व्यवस्था करता हूँ। हम अपनी अलग दुनिया में आजादी से रहेंगे। क्या कहती हो? यही तो मैं चाहती हूँ। तुम कल ही माँ और दादा से बात करो। अच्छा, तुमने इतना अच्छा काम किया है देवांशी। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। आए हाय हाय, आए हाय, मुस्कान तो देखो तुम्हारी अरे मुझे तो पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं हमेशा इसी हिसाब से काम करती हूँ। आनंद और देवांशी योजना बनाकर परिवार से अलग होने का निर्णय लेते हैं। क्या हुआ आनंद? अचानक सबको इकट्ठा क्यों किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी बात है भाभी, और समय पर मैं कहूँगा बात, सही समय पर। इतनी उतावली क्यों हो रही है आपको? तुम्हें हर बात में नाक घुसाए बिना चैन मिलता है क्या? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस एक सामान्य सवाल किया। तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो कहना है मैं खुद कहूंगा, तुम चुप रहो। ठीक है, तुम ही बोलो। तो बात यह है कि मैं और देवांशी ने तय कर लिया है कि अब से हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब से हम अलग रहेंगे। क्या कह रहा है तू? अलग होकर रहने का मतलब? तेरे दादा की नौकरी चली गई है, अब घर कैसे चलेगा? हाँ तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? पूरे घर का खर्चा उठाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं अपने पैसे से सबको क्यों पालूं? ये तू क्या बोल रहा है आनंद? तो क्या हम सब भूखे मरेंगे? तुम तो कुछ बोलो ही मत दादा। तुम्हारे अंदर तो काम करने तक की काबिलियत है नहीं है? काम चोर कह के तुमको निकाल दिया गया। बात करते हो, बात तब करना जब तुम घर चला सको, समझे? तू अपने दादा से इस तरह बात कर रहा है? हाँ तो और कैसे बात करूं अम्मा? मैंने और देवांशी ने मिलकर फैसला ले लिया है। अब हम फैसले में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। बात खत्म। ठीक है, जा,
लेकिन याद रखना, तूने जो इस माँ को दुख दिया है, एक दिन उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। देवांशी की योजना के कारण आनंद अपने परिवार के खिलाफ जाकर अलग हो जाता है। उधर आरती और जगदीश घर चलाने के लिए संघर्ष में लग जाते हैं। क्या कोई है माँ? अलक निरंजन, क्या कोई घर में है? मुझे मदद चाहिए। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं? किस लिए आए हैं हमारे घर? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा खाने को दे सकती हो? सच्ची बात कहूँ बाबा, मेरे घर में सिर्फ गुड़ और मुरमुरा है। हम भी 2 दिन से भूखे हैं। ठीक है, तो तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग भूखे क्यों हो ये बताओ। मेरे पति की नौकरी चली गई है, इसलिए अगर कुछ होता तो आपको मना नहीं करती। ठीक है माँ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं बाबा, आप हमारे घर आए हैं, आपको भूखे कैसे जाने दूं? रुकिए, मैं अपनी छोटी भाभी को बुलाती हूँ। अरे छोटी, जरा बाहर आओ, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ? इस तरह क्यों बुला रही हो? तुम्हारे घर में कुछ खाना है? अगर है तो इन बाबा को दे दो, ये 2 दिन से भूखे हैं। ओहो भाभी, कहाँ से भिखारी को खिला रही हो? मैं अपना खाना बर्बाद नहीं कर सकती। क्षमा करें बाबा, उसने समझा नहीं। आप रुकिए, मैं आपके लिए गुड़ और मुरमुरा लाती हूँ। अलक निरंजन, नहीं 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 बच्चे, तुम्हें और तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं और से खा लूंगा। अलक निरंजन। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हें इस अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। साधु आरती और देवांशी के कर्मों का फल देने के लिए दूसरी बार उनके घर आते हैं। अब बारी है आरती और देवांशी को उनके कर्मों का फल मिलने की। अरे बच्चे, बेटा कहाँ हो? घर में कोई है? कहाँ हो तुम लोग? देखो मैं फिर से आ गया। अरे बाबा, आप फिर से हमारे घर आए हैं। आइए आइए। क्या आज भी तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? क्षमा कीजिए बाबा, कल तो आपको गुड़ और मुरमुरा दे पाई थी, पर आज तो वो भी नहीं है घर में। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये भिखारी फिर से हमारे घर आ गया। देखो भाभी, एक बार मदद की और फिर से आ गया। अरे छोटू, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मुसीबत में है, तभी तो आए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी कहने की? बार बार मेरा अपमान करती है। जानती है कि मैं कौन हूँ? मुझे बताने की जरूरत नहीं, देखकर ही लग रहा है कि आप सड़क के भिखारी हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुझे इसी पल नष्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों का फल देने आया हूँ। कर्मों का फल? हाँ, कर्म फल। मुझे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारा मन देखने आया था, लेकिन जो देखा। छोड़ो भाभी, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दो। चलो अपना काम करो। तेरा मन तो काले रंग से भी ज्यादा दूषित हो चुका है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं। सड़कों पर भीख मांगोगे तुम, भीख। ऐसे श्राप तो बहुत सुने हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। उनका इतना अनर्थ मत कीजिए। मैं कभी भी अपना श्राप वापस नहीं लेता, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बच्चे। तुम धनवान बनोगी, धनवान। तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। क्या हुआ बुढ़िया? अब तक बीमार हो? ठीक नहीं हुई अभी तक? क्या करूं बाबा, ठीक होने के लिए इलाज चाहिए। पेट में अन्न का एक दाना नहीं पड़ रहा, इलाज कहाँ से कराऊं? अरे तुम्हारे इलाज के लिए ही तो मैं आया हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। क्यों बाबू, कोई खास बात है? हाँ हाँ, बहुत खास बात है। देखो, जो जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, वो जमीन अब आजाद हो गई है।
और मैं तुम्हें वो जमीन वापस देने आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबू? ओ सुनो रे, कहाँ हो सब? आओ देखो तो, हमारे अच्छे दिन आ गए। क्या हुआ माँ? आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हुआ क्या? चंद्रकांत बाबू, आप हमारे घर पर? देखो बेटा, मुझसे गलती हो गई। अजय की बातों में आकर मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। नहीं बाबू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो होता रहता है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर से मेरे यहाँ काम शुरू कर सकते हो। अब जब हमारे पास अपनी जमीन है तो मेरा बेटा उस जमीन में खेती करेगा। ये क्या कह रही हो माँ? हमें अपनी जमीन वापस मिल गई? हाँ रे हाँ, भगवान ने अब हम पर भी कृपा कर दी है। परिवार के लिए ये खुशखबरी सुनकर आरती समझ जाती है कि ये सब उस साधु के आशीर्वाद का फल है और ये आरती के अच्छे कर्मों का परिणाम है। कुछ दिनों बाद देवांशी और आनंद गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। अंत में वो लाचार होकर बुढ़िया के पास लौटते हैं, लेकिन बुढ़िया और उसका परिवार उन्हें अपनाने से मना कर देता है। माँ, हमें अपना लो, हमें मत भगाओ। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास मत आओ। जब मैं बीमार पड़ी थी तब तो मेरी किसी ने चिंता नहीं की। हमसे गलती हो गई माँ, हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हाँ भुगतो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत देखकर हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे। माँ, हमें माफ कर दो। इलाज की वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ, भीख मांगो, लेकिन हम तुम्हें अपना नहीं सकते। माँ, रहने दो, उन्हें ऐसे मत छोड़ो। वो कहाँ जाएंगे? चुप रहो बहू। उस साधु ने जो कहा था वो हो रहा है। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और हम अपने अच्छे कर्मों का। कृपा करो माँ, हम कहाँ जाएंगे? जरा रहम करो। मैं कोई रहम नहीं करने वाली हूँ। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ी सी जगह दे दो, आखिर मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूँ माँ। तू बेटा नहीं, एक कुपुत्र है। तेरे पास करोड़ों रुपए थे, फिर भी मुझे भूखा मरने दिया। माँ, रहने दो ना। बड़ी बहू, तुम चुप रहो और तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इसके बाद आरती और जगदीश ने परिवार की जिम्मेदारी को संभालने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। देखा माँ, भगवान ने एक झटके में ही हमारा भाग्य बदल दिया। सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता बेटा। ये सब मेरी बड़ी बहू की मेहनत का फल है। मेरी बड़ी बहू ने हमेशा सबकी सेवा की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। तभी तो गांव के सभी लोग आपकी बड़ी बहू की इतनी तारीफ करते हैं। मेरी बड़ी बहू अपने कर्मों का फल भोग रही है। कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, और मैं इस बात पर दिल से विश्वास करती हूँ। भला हो उस दिन का जब तुमने उस साधु की मदद की थी। आज हम ये खुशी उसी का परिणाम मान सकते हैं। मैंने साधु की मदद किसी इनाम के लालच में नहीं की माँ। मेरे मन में उसकी मदद करने की भावना थी। हमें ये बात भली भांति पता है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है। खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाने की कोशिश की है। अब से हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अब हम और भी मेहनत से काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। सही कहा माँ, लोगों की सेवा करके ही हम अपने जीवन का सच्चा अर्थ पाएंगे। यही हमारे अच्छे कर्मों का फल होगा। और जो बुरे कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसे मेरे छोटे बेटे और उसकी पत्नी का हुआ। भगवान उन्हें माफ करे और उनकी रक्षा करे। बीमार आनंद और देवांशी
अपने कर्मों के कारण सब कुछ खोकर सड़क के भिखारी बन गए। उनकी हालत देखकर गांव का कोई भी व्यक्ति उनके पास तक आने से डरता है। अगर उस दिन अच्छे काम किए होते तो आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे होते देवांशी। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं सड़कों का भिखारी बन गया हूँ, क्या कहूँ। मेरी वजह से मैंने ये क्या किया तुम्हारे साथ? अरे तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रही हो? अरे तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है क्या? तुम्हारे कारण ही आज ये सब कुछ हाल हुआ है। अब मुझे समझ आ गया है कि लोगों की मदद करना जरूरी है। अगर उस दिन मैंने साधु की मदद की होती तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती। हमने बुरे काम किए हैं देवांशी, और बुरे कामों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आज तो ये हाल है कि गांव का कोई भी इंसान हमारे पास तक नहीं आना चाहता। ये बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी। जब तक जिंदा है सड़क पर भीख मांग कर ही जीना होगा। और क्या, मैंने अपनी सगी माँ की भी उपेक्षा की, पाप किया, तुम्हारी बातों में आकर पाप किया। मेरे मन में ईर्ष्या और अहंकार था, इसलिए मैं कभी दूसरों को इंसान नहीं समझ सकी। अरे अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो पाप हमने किए हैं उनके सामने ये सजा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमने सही कहा। मैं तो यही कहूंगी कि लोग अपने कर्मों का फल भोगने से पहले ही दूसरों की मदद करना सीखें। बिल्कुल, लोग हमारे जैसी गलती दोबारा ना करें, बस। इसके बाद आनंद और देवांशी अपने कर्मों का फल भुगतते रहते हैं। दूसरी ओर जगदीश और आरती अपनी वृद्ध माँ को साथ लेकर सुख शांति से जीवन बिताते हैं।